हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। तो बात करते हैं आज है HCF LCM क्लास नंबर 2। इससे पहले HCF LCM की क्लास 1 हो चुकी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है जाना है प्लेलिस्ट में, आप जाके जो है उस कंप्लीट क्लास को देखें, क्योंकि उसमें जो है सब कुछ बेसिक बताया गया है। आपको सारे बेसिक क्वेश्चन जो है आपको कराए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में रंग रूप बदल के आते हैं। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो HCF LCM का चैप्टर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बात करते हैं आज की। आज है HCF LCM की क्लास नंबर 2 और इसमें जो है हम करने वाले हैं आज दो प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। तो दोनों ही टाइप जो है आज की वीडियो में आप खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक कितना दे रखा है आपको? 13 दे रखा है। तो कहता है तो ये संख्याएं आपको बतानी है क्या होंगी। आपसे क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। आपने क्या दे रखा है? आपको दे रखा है इन संख्याओं का अनुपात। क्या दे रखा है? संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:3। मैंने कहा ये संख्या x है और ये संख्या y है, ठीक है। इन संख्याओं का अनुपात आपको 5:3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और दे रखा है महत्तम समावर्तक 13 है। महत्तम समावर्तक यानी HCF आपको कितना दे रखा है? HCF इसका दे रखा है आपको 13। कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। आपसे कह रहा है तो ये संख्याएं क्या होंगी? तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। जस्ट आंखें बंद करना और इस 13 की मल्टीप्लाई इस 5 से कर देना। 13 पंजे 65 हो गया। इस 13 की मल्टीप्लाई इस 3 से कर देना। 13 तिया 39 हो गया। तो x और y यानी जो दो संख्याएं थी वो क्या आ गई? 65 और 39 आ गई। 65 39 ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। क्या किया आपने? दो रेशियो दे रखे थे आपको संख्याओं के। HCF आपको दिया हुआ था कितना, यानी महत्तम समावर्तक आपको 13 दिया हुआ था। आपने क्या किया? 13 की गुणा 5 से की। 13 पंजे 65, 13 थे 39। तो संख्याओं का जो संख्याएं थी वो आ गई 65 और 39, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है आपके भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा कि इन संख्याओं का योग क्या है। इन संख्याओं का योग पूछे तो क्या करना? इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, ठीक है। कभी आपसे पूछ लेगा इन संख्याओं का अंतर क्या है। अंतर पूछेगा तो क्या करना? इन संख्याओं को आपस में घटा देना, अंतर आ जाएगा, ठीक है। कभी पूछ लेगा इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, ठीक है, तो इनकी आपस में गुणा कर देना, ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सब कुछ जो है हम इस वीडियो में आज की करने वाले हैं। चलिए, तो 65 और 39 जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है दो संख्याओं का जो अनुपात है 13:17 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो ये संख्याएं आपको बतानी है। बहुत आसान हो गया आपके लिए। आपने कमेंट में आंसर बता भी दिया होगा कि संख्याएं आपके पास क्या है? 13:17 है, ठीक है। कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। आपकी 13:17 आपके पास संख्याएं हैं। कह रहा है उनका जो HCF है यानी महत्तम समावर्तक है वो कितना आपको दे रखा है? 7 दिया हुआ है। कितना? 7 दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना होता है भाई? कुछ नहीं करना होता। एक बार इसकी गुणा इससे कर दो, 13 सत्ते 91 हो गया, और एक बार इसकी गुणा इससे कर दो, 17 सत्ते 119 हो गया। तो x और y यानी जो संख्याएं थी आपकी वो कितनी आ गई? 91 और 119। 91 119 ऑप्शन डी जो है आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हर एक वैरायटी के क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो इस पर बेस्ड है। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है कि दो संख्याएं जो है 4:7 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 26 है तो इन संख्याओं का आपको क्या बताना है? योग बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी योग पूछ लेगा, कभी अंतर पूछ लेगा, कभी गुणनफल पूछ लेगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है HSC CPO में। तो कुछ भी नहीं करना। संख्याएं आपको कितनी दे रखी है? 4:7 जो है संख्याएं अनुपात में दे रखी है। क्या दिया हुआ है भाई? मुझे दिया हुआ है HCF कितना दिया हुआ है? HCF मुझे दिया हुआ है 26, ठीक है। HCF दिया हुआ है 26। कह रहा है इन संख्याओं का योग निकालना है। मैंने कहा पहले मैं संख्याएं निकाल लेता हूं, फिर योग भी निकल जाएगा। भाई 26 की गुणा इस बार इससे कर दो और इस बार इससे कर दो। मैंने कहा भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 4 छिंग आपके 24 हो जाएगा। 2 बचा आपका, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो गई? दूसरी भाई 7 छिंग 42 का 2, 4 बचा आपका, और 7 दूनी 14, 4 18 हो गया। यानी एक संख्या 104 आ गई, एक संख्या 182 आ गई। संख्याएं आ गई आपकी, यानी x और y की वैल्यू आ गई आपके पास। आपने क्या करना है भाई? आपने जो है एक काम करना है कि अब वो पूछ रहा है
कि इनका योग क्या होगा। भाई योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, योग आ जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 286 जो है इन संख्याओं का योग है। 286 ऑप्शन डी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगर गुणनफल पूछता तो 104 की गुणा में 182 से कर देता। योग पूछा है इसने, सम पूछा है इन संख्याओं का, तो कितना हो गया, 286 हो गया। क्लियर है, तो संख्याएं निकालनी आ गई, इनका योग निकालना आ गया आपको। ठीक है, गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल भी निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या यहां पे दे रखा है कि 3 संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है, यानी जो HCF आपको दे रखा है वो 12 दिया हुआ है। अरे यदि 2 बार लिख गया वहां पे, यदि ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो ये संख्याएं आपको बतानी है। मैंने कहा संख्याओं का रेशो मुझे कितना दिया हुआ है, संख्याओं का जो रेशो है मेरे को दे रखा है 1:2:3। जिस प्रकार पीछे आपको रेशो दे रखे होते, 2 दे रखे होते थे, इस बार 3 दे दिया। मैंने कहा 1000 दे दे, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो आपके पास संख्याएं x, y और z जो है संख्याएं हैं। कह रहा है इनका जो HCF है वो कितना दिया हुआ है, HCF इनका 12 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 12 जो है आपको HCF दिया हुआ है। और पूछा क्या है, कह रहा है ये संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं निकालनी है। क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर देनी है, बात खत्म हो जाएगी। तो 12 की गुणा एक बार इससे, 12 की गुणा एक बार इससे, 12 की गुणा एक बार इससे, तो 12 एकम 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया और 12 तिया 36 हो गया। यानी संख्याएं x, y और z जो है कितनी आ गई, 12, 24, 36। यानी ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 12, 24, 36। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे अब तो कितने भी आ जाए हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात जो है 7:11 आपको दिया हुआ है, उनका महत्तम समावर्तक आपको 13 दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समावर्तक बताना है। यानी इस बार आपसे संख्याएं नहीं पूछी है, ना संख्याओं का योग पूछा है। इस बार ना संख्याएं पूछी है, ना संख्याओं का योग, ना संख्याओं का गुणनफल, कुछ भी नहीं पूछा। आपसे पूछ रहा है इस बार एलसीएम बताओ इन संख्याओं का क्या होगा। मैंने कहा बहुत आसान है, देखो ये 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 2 संख्याएं कौन कौन सी, उन संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11 दिया हुआ है। ठीक है, 7:11 दिया हुआ है। कह रहा है उनका महत्तम समावर्तक 13 है। यानी HCF आपको कितना दे रखा है, HCF दिया हुआ है आपको 13। HCF कितना दे रखा है, 13 आपको दिया हुआ है। क्या करते हैं हम संख्याएं निकालने के लिए, पहले तो आप संख्याएं निकालोगे, डायरेक्ट आपका एलसीएम नहीं आएगा। तो जो उन संख्याओं को आप निकाल लोगे उनका एलसीएम निकाल देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, तो संख्याएं कितनी आ गई, 13 सत्ते 91 हो गया भाई। और ये आपका 11 तिया जो है 33 हो गया, 3 बचा, 11 कम 11, 12 13 14, 143। कितना आ गया, 91 और 143 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, 91 और 143 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए कह रहा है इनका अब एलसीएम बता दो। मैंने ये संख्याएं मेरे पास आ गई हैं, तो संख्याओं का एलसीएम मैं बता दूंगा। तो एलसीएम निकालते कैसे भाई, एलसीएम निकाल लेते हैं ऐसे, एलसीएम निकाल लेते हैं ऐसे। तो कर लो भाई, कितना आ जाएगा, तो 13 से मैं से काटता हूं, 13 सत्ते 91 हो गया, 13 कम 13 हो गया और 13 कम 13 हो गया। ठीक है, 13 कम 13 हो गया। ठीक है, यानी 7 और 11 आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अब आपने देखा 13 से चला गया, 7 से और 11 से जो है अब किसी पहाड़े से नहीं जाएगा, अकेले अकेले जाएंगे। मैंने कहा एलसीएम निकालना है तो सबकी गुणा कर लो, 13 की 7 की, 13 की 7 की और गुणा 11 की। पहली क्लास में सिखाया आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 13 सत्ते कितना हो गया भाई, 91 हो जाएगा, गुणा में 11, तो 11 एकम 11, एक बचा, 11 99 और 100, 1001, 1001 है ऑप्शन में। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आपने संख्याएं निकालनी आ गई। ठीक है, 2 रेशियो दे रखे हो, 3 रेशियो दे रखे हो, आप निकाल लोगे। उनका एलसीएम निकालने को कहे एलसीएम भी निकाल लो, उन संख्याओं का योग निकालने को कहे योग भी निकाल लोगे, गुणनफल निकालने को कहे गुणनफल भी निकाल लोगे, उन संख्याओं का अंतर निकालने को कहे ये जो संख्या आई 91 143 इनका अंतर भी निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे आप डील कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपसे आपका जो है यहीं पे स्टार्ट होता है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। कहता है हमसे कि यदि 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो 420 है तथा उन संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो संख्याएं क्या होगी। अब लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से वो जोश में आ जाएंगे, इस 420 की 5 से गुणा करेंगे, 420 की 6 से गुणा कर देंगे और कहेंगे आंसर आ गया। ऑप्शन गलत है आपके, यही कहोगे। मैंने कहा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। क्या फर्क है, आपने देखा यहां पे कह रहा है ये 2 संख्याओं का एलसीएम जो है कितना है 420 है और संख्याओं का रेशियो दे रखा है।
जबकि आपने जो पीछे क्वेश्चन दिए वहां पे क्या दे रखा होता था, तो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखा होता है, यानी एचसीएफ आपको क्वेश्चन में दे रखा होता था। तब आप क्या करते, 13 सत्ते 91, 13 की गुणा 11 से कर लेते थे। ठीक है, यानी एचसीएफ आपको दे रखा होता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, और पूछा है आपसे संख्याएं क्या है। मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा हो, एक फंडा लगा देना, फंडा देख लो, सुन लो क्या करना है। फंडा है आपका एलसीएम बराबर क्या है, एचसीएफ गुणा में एक्स वाई। ये वाला फंडा आप लगा दोगे यहां पे, ये वाला फंडा आप जो है यहां पे लगा दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका एचसीएफ यहां नहीं दे रखा है वो आप इस मेथड से निकाल लोगे, इस फंडे से निकाल लोगे। निकल गया एचसीएफ, इन दोनों से गुणा कर देना, बात खत्म हो जाएगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या कैसे होता है। मैंने कहा एलसीएम कितना दे रखा है भाई, एलसीएम मुझे 420 दिया हुआ है। एक्सएफ मुझे निकालना है क्योंकि नहीं दे रखा है। वहीं एक्स और वाई की बात करूं, एक्स और वाई क्या होता है सर, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, यही होते हैं हमारे नंबर। ठीक है, तो कितना है, ये है एक्स और वाई, गुणा में है तो गुणा में लिख दो। 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। कोई आपत्ति यहां तक? चलिए भाई, मैंने कहा देखो 0 से 0 खल्लास हो गया, 3 से इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 14। एचसीएफ कितना आ गया, 14 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप जानते हैं कि संख्याएं निकालनी है, रेशियो कितने दे रखे हैं, 5:6 आपको दिए हुए हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है सर, क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन मैंने निकाल लिया है 14। मैंने एक बार इसकी इससे गुणा, एक बार इसकी इससे गुणा, तो 14 पंजे 70 हो जाएगा और 14 छिक 84 हो जाएगा। ये संख्याएं हैं 70 और 84, ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा। कोई आपत्ति किसी को से तो नहीं लगता? ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आपको जाना है कि जब एचसीएफ दे रखा होगा तो डायरेक्ट ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशो से। जब एचसीएफ नहीं, एलसीएम दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, एलसीएम दे रखा हुआ क्वेश्चन में तो जस्ट हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकल जाएगा फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुआ करे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, रखा मत करो अपने जज्बातों को अपने अंदर। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, चैट में नहीं। ठीक है, चैट में कमेंट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कौन पढ़ रहा होता है उसको चैट को। ठीक है, आप वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यार एग्जाम में, कह रहा है दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ जो है आपको दे रखा है 2 नंबर्स का 8 दिया हुआ है। कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम नहीं हो सकती। ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है आपसे कि एलसीएम नहीं हो सकती। तो एलसीएम नहीं हो सकती, आप जानते हैं कि आपके पास जो भी एचसीएफ से भाग कर देना, जो भी आपके पास एलसीएम है उसको एचसीएफ से भाग कर देना। मैं पहले क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। 24 मैंने ऑप्शन चेक किया, 24 क्या है, एलसीएम है मेरा। ठीक है, 24 क्या है, ये सब एलसीएम मुझे दे रखे हैं। तो 24 को मैं मासा यानी एचसीएफ से 8 से भाग करूंगा, 8 या 24 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी ये तो आपकी एलसीएम हो सकती है। आपसे क्या पूछा है, नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो हो सकती है, यानी ये ऑप्शन जो है आपका ये वाला गलत है। 56 की बात करूं तो 56 को मैं भाग करूं 8 से, 8 सत्ते 56 पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो 56 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार मैं भाग कर दूं 48 से, 48 को भाग करूं मैं किससे, एचसीएफ से, यानी 8 से भाग कर दूं तो 8 छिंग 48 पूरा पूरा भाग हो गया, यानी ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन डी जो कि सही हो जाएगा। आप देखोगे जब आप 60 से इस 60 को जो है इस 8 से यानी एचसीएफ से भाग कर रहे होगे, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा पूरा पूरा भाग। जब नहीं हो रहा तो ये जो है इसका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि एलसीएम आपको पता करना है तो जस्ट आप एचसीएफ से भाग कर देना। आपको अगर पूरा पूरा भाग हो रहा है तो वो आपका जो है होगा एलसीएम, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो आपका 2:3 दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक 54 दे रखा है, उन दोनों संख्याओं का योगफल निकालना। ज्यादा जोश में मत आना, फिर जोश में आप गलती कर लोगे। 54 की गुणा 2 से कर दी, 54 की गुणा 3 से कर दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों को जोड़ दिया। नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो, दे क्या रखा है भाई, मुझे इस बार एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया है इसका मतलब एचसीएफ मैं खुद निकालूंगा। एचसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया क्या होता है, एलसीएम बराबर में एचसीएफ गुणा में एक्स बाई, यही होता है। बोलो हाँ। मैंने कहा मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे एलसीएम दे रखा है 54,
HCF मुझे निकालना है यहाँ से। और XY की बात करूं मैं, XY क्या होते हैं, ये रेशियो होते हैं आपके, यानी ये संख्याएं होती हैं। तो X और Y क्या है, 2 गुणा में 3 है, यानी 2 गुणा में 3, 2 3 6, 6 के हम 6, 6 निम 54, यानी HCF मेरा कितना आ जाएगा कटने के बाद, 9 आ जाएगा। HCF मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। आप बिना लिखे भी जो है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा कि संख्याएं क्या होंगी, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 और 27 को जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। चलिए अब करके देख लेते हैं एक बार। तो 2:3 आपको दे रखा है और क्वेश्चन बन गया पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही कि HCF आपको 9 दे रखा है। एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 तिया 27 हो जाएगा। वो पूछ क्या रहा है, तो संख्याएं पूछे तो संख्याएं 18 और 27 हो गई। वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है योगफल बताओ, इनका योग क्या होगा। योग निकालना है, दोनों को जोड़ दो। योग निकालना है तो संख्याएं हमारे पास 18 और 27 थी, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 हो गया, 2 1 3 और 4 45 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि भैया योगफल पूछ रहा है तो जोड़ दो, और आपका अंतर पूछ रहा है तो घटा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है दो संख्याओं का जो अनुपात है आपका कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का जो अनुपात है आपका वो 5:7 दिया हुआ है तथा लघुत्तम समावर्तक जो है इनका 315 दे रखा है, यानी 5:5:7 आपको रेशियोज दे रखे हैं एंड एलसीएम आपको 3:5 दिया हुआ है। कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल निकालना, यानी मल्टीपल आपका क्या होगा इन संख्याओं का। योग निकालना सीख लिया, अंतर निकालना सीख लिया, गुणनफल भी निकाल देते हैं। मैंने कहा अगर मुझे HCF दिया होता तो मैं डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को कर लेता, ठीक है, कि इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, जो संख्याएं आती है उसके गुणा कर लेता, लेकिन नहीं दिया हुआ है। मुझे क्या दे रखा है, मुझे इस क्वेश्चन में दे रखा है लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम दिया हुआ है। मैंने एलसीएम दिया है तो कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले वही फंडा लगाएंगे, एलसीएम बराबर क्या होगा, HCF गुणा में XY। बात क्लियर आपकी। चलिए अब क्या करना है, आप जानते हैं एलसीएम कितना है आपका 315 है, HCF आपको निकालना है और XY क्या होते हैं, XY आपकी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का मल्टीपल होता है, यानी X ये है Y ये है, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है। इससे क्या होगा, इससे काटने में मदद मिल सकती है। देखो कैसे मिल जाएगी मदद, 5 से काट दो, 5 से 5 6 30 हो जाएगा आपका, 1 बचा 5 से 15 और 7 9 63, कितना आ गया HCF आ गया मेरे भाई आपका 9 जो है आपका HCF आ गया। जब HCF आ गया तो आपको निकालने को कह रहा है कि इसका गुणनफल निकालना, तो पहले तो हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। संख्याओं का रेशियो क्या है, 5:7 है। HCF कितना दे रखा है, HCF मुझे 9 दे रखा है, तो एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा जो है मैं कर दूंगा। मैंने कहा 9 पंजे 45 हो गया भाई, 9 सत्ते 63 हो गया। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 3 पंजे 15, 5 जो है जिसकी यूनिट डिजिट होगी वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो 5 जो है ऑप्शन बी और सी की है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ही पड़ेगा कि 45 और 63 की मैं मल्टीप्लाई कर लूं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, तो ये कितना आ जाएगा 28 35 ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 35 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई सबको कि अगर गुणनफल पूछता है तो हम गुणनफल भी निकाल सकते हैं, और ये नहीं कि ये एसएससी में काम आए। आपके जहां भी ये चैप्टर आएगा HCF LCM, वहां हर जगह यही फंडे यूज होंगे, यही क्वेश्चन होंगे, जैसे आपकी वैल्यूज बदल देगा। ठीक है, वैल्यूज बदल देगा, तो वैल्यूज तो बदल ही जाती हैं। ठीक है, जो कहते हैं क्वेश्चन थोड़ी मिलते हैं, वैल्यूज बदल देगा। 5:7 आपको दे रखा है, अगली बार आपको 9:8 दे देगा, कुछ भी दे सकता है वो तो उसकी तो फिक्र नहीं है, आपको जस्ट मेथड सीखना है, मेथड आप सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी बताओ संख्या क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी। क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इस 84 गुणा इस 4 से मैं कर दूंगा तो आ जाएगा क्या, आपने कहा हाँ आ जाएगा। मैंने कहा एक बार देख तो लो, दे क्या रखा है क्वेश्चन में यार, आपको एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एलसीएम। और जब भी क्वेश्चन में एलसीएम देता है तो हम HCF क्या करते हैं, निकालना पड़ता है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, HCF गुणा में X और Y आप जो है यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, मैंने कहा एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम मेरा है यहाँ पे 84 और HCF मुझे फाइंड करना है, और
एक्स वाई क्या होते हैं, ये संख्याओं के रेशियो ही, यानी 3 गुणा में 4 लिख लो, या फिर आप जो है 3 चौक 12 भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा देखो 12 एक 12, 12 सत्ते 84, यानी कितना आ गया एचसीएफ आपका 12 आ जाए, सॉरी 12 सत्ते 84 7 आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो एचसीएफ आपका 7 आ गया। आपको क्या निकालें, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मैंने कहा संख्याओं का रेशियो कितना है भाई, 3:4 है। एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ मेरा है 7। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो या तो डायरेक्ट निकाल लो, या फिर जो आपको बता रखा है कि भैया एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, तो 3 सत्ते 21 हो गया और 7 चौक जो है 28 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा नंबर है इसमें भाई, 21 और 28 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 28 है। तो ऑप्शन जो है आपका सी, ऑप्शन 28 जो है एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार जो है आपको जाना है, छोटी पूछेगा छोटी 21 हो जाएगी, अंतर पूछेगा 28 में से 21 घटा देना, गुणनफल पूछेगा 28 की गुणा 21 से कर देना, योग पूछेगा 28 में 21 जोड़ देना। तो ये जो है ये सब कुछ आपकी यही है, इन्हीं से जो है वो खेलने को आपसे कहेगा। तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपने यहां पे देखा कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में आपको दे रखी हैं तथा उनका एलसीएम आपको 2400 दिया हुआ है। कह रहे इनका महत्तम समावर्तक आपको निकालना है, यानी एचसीएफ आपको यहाँ पे निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लोगे। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहे होंगे, ख्याल जायज है आपके, कि हाँ अब तक तो सिर्फ 2 ही संख्या होती थी, अब यहाँ पे तीसरी भी दे रखी है 5, तो कैसे करेंगे? मैंने कि फंडा वही लगेगा। आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एलसीएम दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में आपको एलसीएम 2400 दे रखा है, यानी फंडा वही लगेगा। फंडा क्या था एचसीएफ निकालने का, कि एलसीएम बराबर में एचसीएफ और गुणा में एक्स वाई, यही था आपका। आपने एक बात ध्यान रखना है कि 2 संख्याएं थी तो सिर्फ एक्स वाई लिया, संख्याएं 3 हो गई तो एक्स वाई जेड ले लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक्स वाई जेड लेना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन तीनों की मल्टीप्लाई ही तो करनी है। ठीक है, अगर एक संख्या और होती तब भी आप मल्टीप्लाई करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके यही लिखना होता है। जैसे पहले 2 दे रखी होती थी तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते, 3 दे दी 3 की मल्टीप्लाई, 4 दे दी 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं आपको। एलसीएम की बात करूं, एलसीएम आपका 2400 हो गया मेरे भाई। एक्ससीएफ की बात करूं, निकालने का है मुझे, और एक्स वाई जेड, चलो तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूं भाई, 5 चौक 20, 20 किया 60 हो जाएगा। 60 मैंने यहां पे लिख दिया भाई, 0 से 0 उड़ा दिया मैंने, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 0। एक्ससीएफ मेरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या एक्ससीएफ ही क्वेश्चन में मुझसे पूछा था? यस, महत्तम समावर्तक ही क्वेश्चन में पूछा था। तो एक्ससीएफ कितना हो जाएगा, 40, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। आगे वो अगर संख्याएं पूछता तो मैं इस 40 की गुणा इस 3 से भी करता, 4 से भी करता, 5 से भी करता। बात क्लियर है? अगर योग पूछता सबको जोड़ लेता, गुणनफल पूछता सबको गुणा कर देता, अंतर पूछता सबको घटा देता। बात क्लियर हो गई होगी। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो भाई 40 की गुणा में सीधा 5 से करता, जो सबसे बड़ा रेशियो होता उससे कर देता। ठीक है, सबसे छोटा पूछता छोटे वाले से गुणा कर देता तो आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आपके, यानी रंग रूप बदलेगा क्वेश्चन का। अब 3 आप करके 2 वाला जा रहे हो, पूछ ले आपसे 3 वाला, तो आप याद करोगे, मुझे याद नहीं करोगे? ये बताओ, करोगे ना एग्जाम हॉल में बैठ के कि कराया तो था लेकिन 2 वाला कराया, 3 वाला तो नहीं कराया। इसका मतलब ये क्वेश्चन टफ है। टफ है क्या? आपको लगा इजी है? कुछ भी नहीं है इसे। आगे आ जाओ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो है आपके ऐसे होते हैं जहां पे वैल्यूज ही नहीं देता। कह रहा है यदि 2 पूर्ण समांकों का जो अनुपात है आपको x अनुपात y दे रखा है और z जो है उनका मासा है, महत्तम समावर्तक, तो इन दोनों संख्याओं का लासा आपको निकालना है, यानी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम आपको निकालना है। मैंने कहा संख्याओं का रेशियो आपको कितना दे रखा है, संख्याओं का रेशियो दे रखा है x और y दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहले 2:3 दिया होता था, उसी प्रकार इस बार क्या दे दिया, सीधा x और y दे दिया। और कहता है जो इनका एचसीएफ है, वो कितना है, z है। मैंने कहा कहानी मुझे समझ आ गई है कि कुछ नहीं करना, संख्याएं निकाल लेता हूं, एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, जेड वाई आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। चलिए, कहता है कि इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना। जो संख्याएं आपके पास 2 आई हैं, एक्स जेड और जेड वाई, इनका एलसीएम निकालोगे तो एक्स वाई जेड जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे अब हर एक क्वेश्चन को। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक 120 आपको दिया हुआ है, यानी एलसीएम आपको दिया हुआ है। कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या जो है इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है, महत्तम समावर्तक नहीं हो सकते हैं। मैंने क्या समझा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, यही फंडा लगाओगे एलसीएम अपॉन में एचसीएफ वाला, ठीक है। अगर भाग कर रहा होगा तो आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। मैंने कहा 120 आपका यहां पे है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ना वाला आपको निकालना है। मैंने कहा एलसीएम 120 है, मैं 8 से भाग करता हूं, क्या ये 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? भाई 8 एकम 8 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, यस पूरा पूरा भाग हो गया। मैंने कहा एलसीएम मेरा 120 है, इस बार मैं ऑप्शन उठा लेता हूं, कौन सा? 12 उठा लेता हूं। तो 120 को मैं 12 से भाग करूंगा, पूरा पूरा भाग हो रहा है, यस। तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने नहीं वाला पूछा है, अगर होने वाला पूछता तो हो जाते, क्योंकि भाग हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा अगला ऑप्शन क्या है, जो है अगला ऑप्शन मैं उठा लेता हूं, इस बार 24 उठा लेता हूं। तो 24 मैं उठाऊंगा तो 24 पंजे 120 हो जाएगा, यानी ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। कैसे हो जाएगा? आपने देखा कि 120 को मैं भाग कर दूं अगर 35 से, 120 को अगर मैं 35 से भाग कर दूं, यानी एलसीएम कितना है 120 है, एचसीएफ कितना है 35 है, मैंने भाग किया, क्या ये पूरा पूरा भाग हो रहा है आपसे? आप जानते कि ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो आपसे नहीं वाला ही तो पूछा है एचसीएफ, तो नहीं जो है 35, यानी ऑप्शन जो है डी आपका एकदम सही हो जाएगा। चाहे आपसे एलसीएम पूछ रहा हो, चाहे एचसीएफ पूछ रहा हो, इसका याद रखना एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पे कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याएं x तथा y का महत्तम समावर्तक 3 आपको दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक 105 मुझे दिया हुआ है, x प्लस वाई का जो योग है 36 दिया हुआ है, तो 1x प्लस 1y का आपको योग बताना है। मैंने कहा अगर मैं इस 1x प्लस में 1y को उठा के लाऊं और मैं इसका क्या निकाल लूं, एलसीएम निकाल लेता हूं, तो x और y का एलसीएम लूंगा, xy ही आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा भाई, x के पहाड़े में xy कितनी बार में आता है, सिर्फ y बार में आता है, और यहाँ पे y के पहाड़े में xy सिर्फ x बार में आता है, यानी y प्लस x बटे में xy। आपने क्वेश्चन की तरफ देखा होगा कि x प्लस y यानी आपको दे रखा कितना, 36 दिया हुआ है। आपको क्या नहीं दे रखा, आपको xy नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, तो xy निकाल लेना, बहुत आराम से निकल जाएगा। कि आपको xy निकालना है तो जस्ट इन दोनों संख्याओं का, यानी जो आपको संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, इन दोनों की आपस में गुणा कर लोगे, यानी 3 गुणा में 105 कर दोगे। बात क्लियर हो गई होगी, 3 गुणा में 105 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो मैं रख लेता हूं वैल्यू को, y प्लस एक्स कितना है आपका 36 है, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 गुणा में 105 हो गया। मैंने गुणा इसलिए नहीं की क्योंकि कटना है ये, तो 3 से काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कट रहा है 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 4 बटे में 35, 4 बटे में 35, ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 बटे में 35। कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने इस इक्वेशन का एलसीएम लिया, एलसीएम ये आ गया। मैंने देखा मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू 36 दे रखी है, यही तो चाहिए थी, आगे पीछे लिखे हैं बस, x प्लस वाई की वैल्यू 36 मैंने लिख दी। और क्या चाहिए मुझे, एक्स वाई चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस महत्तम समावर्तक की लघुत्तम समावर्तक से मल्टीप्लाई, यानी एचसीएफ की एलसीएम से मल्टीप्लाई मैंने कर ली, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक्स वाई आ गया। दोनों को बटे में रखा और उधेड़ दिया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। कह रहा दो संख्याओं का जो योग है वो आपको 45 दिया हुआ है। कह रहा है इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है। क्वेश्चन आपके समझ नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, ठीक है, आपके समझ नहीं आया होगा। करना कुछ नहीं है, बहुत ही चुटकियों का खेल है। कह रहा दो संख्याओं का योग 45 है। मैंने कहा संख्याएं मान ली मैंने x और y रही होंगी, संख्याएं मान ली मैंने कि x और y रही होंगी। कह रहा है इनका जो योग है, यानी जो इनका सम है वो कितना है, 45 आपको दिया हुआ है। बात क्लियर, इतनी कोई दिक्कत नहीं। यानी इनका जो योग है आपको कितना दे रखा है, इनका जो योग है मुझे 45 दिया हुआ है। इनका योग x प्लस वाई बराबर में 45 मुझे दिया हुआ है। और क्या कहता है, और ये कहता है हमसे, क्या कहता है, ये कह रहा है इन संख्याओं का जो अंतर है, डिफरेंस है इन संख्याओं का, यानी डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज, इनके योग का 1/9 है, यानी 1/9
ऑफ देयर जो है सम, इनके सम का 1/9 है। यानी इनका जो संख्याओं का अंतर है वो इनके योग का, यानी इनका योग का कितना है मेरे भाई, इनके योग का 1/9 है। ये इतना कहता है, बात समझ रहे हो। मैंने कहा इनका योग है कितना भाई, इनका योग 45 है और गुणा में 1/9, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यानी 5 जो है इन संख्याओं का अंतर आ गया। तो आपके पास x प्लस वाई 45 आ गया और x माइनस वाई 5 आ गया। दोनों को इक्वेशन में रखो, संख्याएं निकाल लो, संख्याएं निकालने के बाद इनका एलसीएम निकाल दो। कैसे, आइए जानते हैं। मैंने कहा x प्लस वाई और ये कितना है x माइनस वाई, x प्लस वाई 45 दे रखा है, x माइनस वाई 5 दे रखा है। मैंने कहा सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आप सबको अच्छे से आता होगा इस इक्वेशन को, कि आपने देखा ये प्लस माइनस है, खत्म कर दो, बाकी को जोड़ लो, तो भाई 2x हो गया और ये 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। कोई आपत्ति इतनी सी बात में, कोई नहीं। मैं यहां से y की वैल्यू निकाल दूंगा। ये जो x का मान है चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जो वैल्यू 25 है मैं इसमें रख देता हूं, मैं क्या करता हूं, इसमें रख देता हूं। यानी मैं x माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है, इसमें 25 रख दिया मैंने, माइनस वाई बराबर में 5, कितना आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो भाई ये y को उधर फेंक दो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यानी x की वैल्यू भी आ गई आपके पास और y की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। वो क्या कहता है, वो कह रहा है इनका एलसीएम बता दो। भाई आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, इन संख्याओं का, यानी 25 का और 20 का जो है एलसीएम निकालना है। क्या आता नहीं है आपको एलसीएम निकालना, 25 और 20 का? बिल्कुल आता है। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 जो है इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, दो संख्याएं x और y मैंने मान ली, कह रहा है इनका योग 45 है, दोनों को जोड़ा मैंने, 45 के बराबर है। कह रहा है जो इनका अंतर है, डिफरेंस है, वो इनके योग का, योग मतलब कितना, 45 का 1/9 है, तो 45 का 1/9 निकाल दिया मैंने, यानी अंतर जो है 5 आ गया। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, x प्लस वाई और x माइनस वाई, दोनों को बराबर रखा, प्लस माइनस कट गए, ये 2x हो गया, ये 50 हो गया, x की वैल्यू कटने के बाद 25 आ गई। इस 25 को मैं चाहे इसमें रख लूं चाहे x की जगह पे यहाँ पे रख दूं, तो y की वैल्यू 20 आ गई। 20 और 25 का आपने एलसीएम निकाल दिया, 100 जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो इसी तरीके से जो है आपको हर एक क्वेश्चन में जाना है, अब इजिली जो है लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप डाल लेना, ये डिफरेंट टाइप है आपकी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो एक टाइप के क्वेश्चन आप उधेड़ चुके हैं, बात करते हैं दूसरे टाइप की। कह रहा है दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है यानी HCF है और लघुत्तम समावर्तक है जो LCM है, वो आपको 6 और 5040 आपको दिया हुआ है। कह रहा है इनमें से एक संख्या आपको 210 दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी वैरायटी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सब मैं कराने वाला हूं, ठीक है, सब मैं कराने वाला हूं। कैसे कैसे रंग रूप बदल के ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सब जो है आज की वीडियो में देखने वाले हो। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है। सबसे पहले मुझे महत्तम समावर्तक की बात करूं, HCF मुझे कितना दिया हुआ है, HCF कहते हैं महत्तम समावर्तक को, जो कि मुझे 6 दिया हुआ है। वहीं LCM की बात करूं, LCM मुझे कितना दिया हुआ है, LCM मुझे 5040 दिया हुआ है। और क्या कहता है, और कहता है कि यदि इनमें से एक संख्या 210 है, क्या एक संख्या 210 है, यानी फर्स्ट नंबर आपको कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, तो कह रहा है सेकंड नंबर आपको निकालना है। एक बात याद रखना, जब भी ऐसे डेटा आपको दे रखा होगा, एक फंडा आप लगा दोगे, फंडा मैं आपको देने वाला हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा हो, फंडा लगा देना है। क्या फंडा है आपका, LCM गुणा में HCF बराबर में 1 गुणा में 2, ठीक है। ये दूसरा फंडा है। एक फंडा मैं आपको कौन सा दे चुका हूं, LCM वाला, कि LCM कैसे निकलता है, कि HCF गुणा में XY, ये दिया है मैंने पिछले वाले टाइप में, और अब जो है मैं सेकंड टाइप में आपको ये वाला फंडा दे रहा हूं। अब जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जस्ट उठा के यहाँ पे पटक देना है और आंसर कहेगा मैं खू, आंसर लगा लो मुझे। LCM की बात करो 5040 मुझे दिया हुआ है, ठीक है। HCF की बात करूं, HCF मुझे 6 दिया हुआ है। पहली संख्या की बात करूं, पहली संख्या 210 दे रखी है और दूसरी संख्या यहाँ पे निकालने को बोल रहा है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यार। देखो भाई 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और कितना, चलो और काटते हैं। मैंने कहा 3 से काट लो, मैं दूसरे कलर से काट लेता हूं, सुंदर से 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गया।
7 से काट दो, 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ बराबर में कुछ भी नहीं बचा। 72 और 2 बचा, मैंने कहा दोनों की गुणा कर लो, 72 और 2 की, ठीक है। तो 72 की और 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो जो आपको दे रखा है बोलो, ठीक है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखना। आपने यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को जब एग्जाम में जाओगे, क्योंकि ये तो यार दे ही रखा है, भाग थोड़ी जाएगा कहीं, ठीक है। ये जो है आपने यहां से स्टार्ट करना है। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर। एलसीएम आपको 5040 दे रखा है, एचसीएफ आपको 6 दे रखा है, पहला नंबर 210 है, दूसरा निकालना है, काट पीट दिया आपने, दूसरा नंबर आ गया 144। क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इतने समझदार लोग हैं, ठीक है। धुआं धुआं कर दोगे अब जब भी आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है मेरे भाई, कह रहा है दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक है वो 231 है। कह रहा है दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, तो तथा पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। मैंने कहा फंडा क्या लगेगा, फंडा तो वही लगेगा, कौन सा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ और बराबर में क्या, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, यही फंडा लगने वाला है। मैंने कहा एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम क्या है, लघुत्तम समावर्तक कितना दे रखा है, 231 आपको दे रखा है, यानी एलसीएम कितना दे रखा है, 231। तो एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख लिया 231, ठीक है। एग्जाम में भी डायरेक्ट ही करना है, आपने लिखना नहीं अलग से। एचसीएफ की बात करूं, कह रहा है दोनों संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक क्या होता है, एचसीएफ होता है इन टू, कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, यानी एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 11 दिया हुआ है। कह रहा पहला नंबर जो है, जो फर्स्ट नंबर है, पहली संख्या आपको 77 दी हुई है, यानी फर्स्ट नंबर 77 दिया हुआ है। कह रहा दूसरी संख्या आपको निकालनी है। बात समझ आ गई होगी आपके, अब तो उड़ा दोगे, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 हो गया, 7 से आपने उड़ाया, 7 तिया 21 हो गया मेरे भाई, 2 बचा, 7 तिया 21, यानी दो संख्याएं जो है, दूसरी संख्या जो है आपकी कितनी आ गई, 33। 33 जो है इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी जो है एकदम सही हो गया। इस बात को ध्यान रखना, जरूरी नहीं हर बार दूसरी संख्या पूछे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इन चार में से कोई 3 दे देगा, चाहे ये आपको एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा तो एलसीएम पूछ लेगा आपसे, कभी आपको एलसीएम और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, कभी फर्स्ट नंबर पूछ लेगा। तो इन चार में से कोई 3 आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे, और एक जो है, जो भी रह गया होगा वो आप यहां से निकाल लो। तो इस बात में मत रहना कि हर बार सेकंड नंबर पूछेगा, तो कोई भी पूछे उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि कटना ही तो है सारा, ठीक है, सारा कटना है और जो है सॉल्व हो जाना है। क्लियर हो गया होगा, तो दूसरा मेथड भी आपको इजी लगा होगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारी क्वेश्चन है। कहता है हमसे दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है और लघुत्तम समावर्तक, यानी एचसीएफ और एलसीएम आपको 20 और 120 आपको दे रखे हैं। कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। यहां खेल गया ये आपसे, क्या कह दिया इसने, ना तो आपको पहला नंबर दिया है ना ही आपको दूसरा नंबर दिया है, कह दिया कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो क्या खेला है ये, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। फंडा आपका वही लगने वाला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर, यानी दूसरी संख्या। चलिए मेरे भाई, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहां पे, चलो इस बार मैं लिख देता हूं कि एलसीएम आपको कितना दे रखा है, एलसीएम आपको 20 दे रखा है, वहीं एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, एचसीएफ, एक मिनट रुकना, एचसीएफ पहले दे रखा है, तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है 20 और एलसीएम आपको दिया हुआ है मेरे भाई 120 आपको दे रखा है। कहता क्या है हमसे, जरा होके ये दीवाना जान लेते हैं हम। कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो संख्या छोटी संख्या आपको बतानी है। मैंने कहा कितनी अधिक है भाई, दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो आप कैच कर लो वो बेहतर है। 50% जो है आपको कह रहा है 50% अधिक है, 50% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। अधिक है, अधिक के लिए मैंने प्लस लगा लिया, यानी कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 50% अधिक है। एक संख्या कोई भी हो सकती है, तो मान लो जो पहली संख्या है वो आपकी 2 है, ठीक है, यानी 2x है, तो अगली कितनी होगी भाई, 2 में 1 जोड़ दूंगा, 2 और 1
3x हो जाएगा। यानी एक कितनी हो गई भाई, अगली संख्या 50% अधिक हो गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप ऐसे जाना चाहो ऐसे जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। कह रहे एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो मैंने मान लिया कि एक संख्या आपकी 100 है, एक संख्या आपकी 100 है और दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 50% अधिक है। तो मैंने कहा 50 अधिक है तो भाई 150 रही होगी वो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लूंगा तब भी कितना आएगा भाई, ये आप काट दो, 50 दूनी 100 हो गया और 50 दिया आपके 150 हो जाएंगे। ठीक है, तब भी कितना आया, 2 और 3 ही आया। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। ठीक है, अभी आपको अधिक कह दिया तो आपने जोड़ दिया, अगर आपसे कहता कि कम है तो भाई 2 में से 1 घटा के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। फंडा कौन सा लगने वाला है भाई, फंडा वही लगने वाला है आपका क्या, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहला नंबर और गुणा में दूसरा नंबर। बात समझ रहे हो, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर। एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम 120 है, एचसीएफ कितना है 20 है, पहला नंबर आपका 2x है, दूसरा नंबर आपका 3x है। कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति। चलो मैंने कहा सॉल्व कर लो, काट लो अगर काटना चाहो तो। मैंने कहा 2 से उड़ा देता हूं, 2 से 10 बार में चला जाएगा, 3 से उड़ा देता हूं, 3 से ये 40 बार में चला जाएगा। मजा आ गया होगा आपको, मजा तो आता ही रहता है। चलो आगे। मैंने कहा देखो भाई क्या बचा, मैंने 40 गुणा में 10 कितना आ गया, 400 आ गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ x और x कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। 2x मत कर देना, फिर 2x कर दो। ठीक है, x और x स्क्वायर हो गया। ये x स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 400। ये कितना होता है भाई, ये होता है आपका 20 का, 20 होता है इसका। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। वो हमसे कह रहा है तो छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। आप जानते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिख कौन सी रही है, ये 2x है, ये 3x है। ऑब्वियसली आप कहोगे 2x छोटी संख्या है भाई, 3 से तो छोटी ही है, तो इसकी भी क्या करोगे, इस x की वैल्यू यहां पे रख दोगे। तो भाई 20 से आपने गुणा कर दी तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। 40 x मत कर देना पापी हो, x की वैल्यू मैंने रखी, x की वैल्यू 20 है तो 2 गुणा में 20 कितना, 40। 20 दूनी 40, 40 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ी संख्या पूछता तो इस 3 के गुणा में 20 से कर देता। बात क्लियर। ठीक है, अगर अंतर पूछता तो 3x में से 2x घटाता, x आता, x की वैल्यू आपकी 20 हो जाती। समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दो संख्याएं 390 तथा 420, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक 5460 है, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। आप जान चुके होंगे कि अब तक कुछ नहीं है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यही होता है। मैंने कहा क्या एलसीएम मुझे दे रखा है भाई, लघुत्तम समावर्तक यानी एचसीएम मुझे दे रखा है, यस 5460 दे रखा है। ठीक है, मैंने दो संख्याएं मुझे दे रखी हैं, यानी इस बार 390 और 420 दो संख्याएं दे रखी हैं। पूछा क्या है, एचसीएफ बताओ, ये आपको निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से 4 में से कोई एक जो है गायब कर देगा और 3 दे देगा। तो इस बार आपसे एचसीएफ पूछा है, सम वैल्यू रख देना, काट पीट कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। कोई आपत्ति हो तो वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक जो दो टाइप हैं आपके पर्टिकुलर, वो आपने यहां पे कवर कर ली। अगली बार जब हम मिलेंगे तो और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा जो आजकल पूछे जाने लगे हैं उनको भी करने वाले हैं। तो सबको जो है यहाँ पे कवर होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और डेली जो है क्लास को आपने अटेंड करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।